सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 19वां सर्ग। विश्वामित्र के मुख से श्री राम को साथ ले जाने की मांग सुनकर राजा दशरथ का मूर्छित हो जाना। महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के वचन से पुलकित होकर बोले, महाराज, इस पृथ्वी पर आपके अतिरिक्त किसी दूसरे के मुख से ऐसे वचन निकलने की संभावना ही नहीं है। राजन, वास्तव में मैं एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ। उसमें इच्छानुसार रूप धारण करने वाले 2 राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। उनके नाम मारीची और सुबाहु है। अब नियम का अधिकांश कार्य पूरा हो गया है और उसकी समाप्ति का समय आ पहुंचा है। इसी समय वे दोनों राक्षस फिर आ धमके हैं और मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा शुरू कर दी है। नरेश, मैं इसके लिए क्रोधित होकर उन्हें शाप दूं, ये विचार मेरे मन में नहीं आता। अतः इसके लिए आप अपने शूरवीर पुत्र श्री राम को मुझे दे दें। श्री राम के सामने आकर वे राक्षस किसी भी प्रकार ठहर नहीं सकते। इनके अलावा कोई उन राक्षसों को मारने का साहस भी नहीं कर सकता। महाराज, आप पुत्र का स्नेह मन में ना लाइए और उन दोनों राक्षसों को इनके हाथों से मरा हुआ ही समझिए। इसके लिए आप वशिष्ठ आदि मंत्रियों से अनुमति भी प्राप्त कर सकते हैं। रघुनंदन, ऐसा ना करें कि मेरे यज्ञ का समय ही निकल जाए। आपका कल्याण हो। आप इसके लिए शोक और चिंता बिल्कुल ना करें। इतना कहकर परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी चुप हो गए। विश्वामित्र के इस वचन से महाराज दशरथ को बड़ा क्लेश हुआ और वे इसे सहन न कर सकने के कारण अपने आसन से विचलित होकर मूर्छित हो गए। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।